लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। मेरठ में बदमाश अब पुलिस को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। दिन निकलते ही एक रिटायर्ड दरोगा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और बड़ी ही आसानी से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। यह घटना थाना मेडिकल क्षेत्र के जागृति विहार की है। यहाँ रहने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस से रिटायर्ड दरोगा DR सिंह सुबह करीब 5 बजे अपने दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। घर से कुछ ही दूर 3 लड़कों ने उन्हें रोका और गोली मार दी। गोली लगते ही DR सिंह जमीन पर गिर पड़े और हत्यारे वहां से फरार हो गए। आनंद फानन में उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं परिवार वालों का कहना है कि उनकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। रिटायर होने के बाद वो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। ये डॉक्टर उमेश सिंह गौतम है हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में। इनके फादर मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे अपने दोस्तों के साथ। तो वहाँ पे जागृति विहार एक्सटेंशन में जो ये नाले के पास सोमदत्त सिटी से आगे वहाँ पे जो है 2-3 लड़के बैठे थे। उन्होंने कुछ इन्हें रोकने के लिए पूछा और पास आकर के जैसे ही पास गए गोली मारी बिना कुछ कहे और भाग गए फिर उधर को। नहीं, उनकी कोई रंजिश नहीं थी। वो तो रिटायर थे और तो आराम से बस उनका तो आराम से जो घर पे रहते थे उनका किसी से कोई ऐसा कोई झगड़ा भी नहीं है या किसी से मुँह भाषा भी नहीं है। 3 साल से आराम से अपना नॉर्मल लाइफ व्यतीत हो रही थी। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी पे जो शक करें कि मतलब किसी पर्टिकुलर का नाम लें। जी। औरैया जिले के बिधुना कोतवाली के कुदरकोट गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब हल्की बारिश के बाद खंडर बने मकान में अचानक मिट्टी धंसने से 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया। लोगों ने जब इस गड्ढे के अंदर उतरकर देखा तो लोगों के होश उड़ गए। गड्ढे के अंदर कई फीट लंबी सुरंग दिखाई दी। इतना ही नहीं, सुरंग के अलावा आसपास पक्की दीवार और अलमारी भी बनी हुई है, जिनमें मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। सुरंग की सूचना मिलने के बाद आसपास के लोग दूर दूर से देखने वालों की भीड़ भी कुदरकोट गांव पहुंच रही है। प्राचीन कालीन सुरंग होने का दावा कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी की शादी यहाँ के राजा रहे शिशुपाल के साथ तय की गई, तो कृष्ण भगवान ने रुक्मणी को इसी कुदेरकोट गांव से भगा ले गए और यही कुदेरकोट गांव प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण की ससुराल कुंदनपुर के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में कुदेरकोट के रूप में स्थित है। इतना ही नहीं, गाँव वालों की माने तो गाँव में इस तरह की कई सुरंगें पहले भी मिली है, जो की पड़ोस के जनपद कन्नौज तक पहुंचती हैं, लेकिन इन्हें अब बंद करा दिया गया। खैर जो भी हो, अचानक हुए इस 15 फीट गहरे गड्ढे से गांव में हलचल मच गई है और देखने वालों का तांता लगा हुआ है। खुद इस गहरे गड्ढे में उतरे इन लड़कों ने आगे बहुत बड़ी लंबी सुरंग होने का दावा किया है, लेकिन घोर अंधेरा होने के कारण आगे जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो पाई। सुरंग या गुफा ये रहस्य बन चुकी है। तरह तरह के गाँव वाले चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन हकीकत का पता तो पुरातत्व विभाग ही लगा पाएगा कि सुरंग के आगे या और अंदर कोई किला तो नहीं है। फिलहाल अभी तक पुरातत्व विभाग की टीम यहाँ नहीं पहुँची है और दूर दूर से लोगों की भीड़ जुट रही है।
उत्तर प्रदेश में बलात्कार के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। नया मामला पूर्व यूपी के चंदौली का है, जहां शौच करने गई एक नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही एक युवक ने बलात्कार किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी फरार है और पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला बुधवार की शाम का है, जब पीड़िता शौच करने के लिए गाँव से बाहर खेत में गयी थी। लड़की को अकेला खेतों की तरफ जाता देख पड़ोस का ही रविंदर नाम का एक युवक लड़की का पीछा करने लगा और सन्नाटा पाकर इस लड़की के साथ हैवानियत का खेल खेला। हादसे के बाद रोती बिलखती लड़की अपने घर पहुंची और अपने परिजनों को अपने साथ हुई हैवानियत को बताया। इसके बाद परिजन इसे लेकर थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया है। देखिए, ये सैयद राजा थाने में हमें एक तहरीर मिली है और एक नाबालिग लड़की है, उसने ये कंप्लेंट करा है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। गांव का ही एक लड़का है, उसके खिलाफ शिकायत है। इसमें हमने उपयुक्त धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। इसमें विवेचना जारी है। जो लड़की है उनका मेडिकल कराया जाएगा और उनका 164 का बयान एज अर्ली एज पॉसिबल कराया जाएगा। आरोपी की क्या कंडीशन है, क्या फरार है या गिरफ्तार कर लिया गया? आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर है, लेकिन बहुत जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। तुम कहाँ गई थी, क्या हुआ था बताओ? लैट्रिन करने गई थी, मेरे सामने बलात्कार किया जबरदस्ती। कौन आदमी था वो? रविंद्र। क्या चाहती हो? इसको सजा देना। वह गईनी लैट्रिन करे तो जबरदस्ती कहना बलात्कार कहना जबरी से चिल्लातनी रोड गया तो सबके मालूम है। अभी आप चाहते हैं कि उसको सजा मिले? काहे सर सजा मिलता ना करी, हमारी इज्जत चल गई तो सजा ना मिली। यूपी के जनपद हापुड़ में गरीब बेटियों का भविष्य अंधकार में जाता नजर आ रहा है। जहां सरकार बेटियों को पढ़ाने के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च किया करती है, वहीं एकमात्र सरकारी राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल में कई सालों से अध्यापक नहीं है। अध्यापकों की कमी होने के कारण एक कमरे में एक अध्यापक द्वारा 2 कक्षाओं की छात्राओं को एक साथ पढ़ाया जाता है, जिससे छात्राओं को पढ़ने में बहुत परेशानी होती है। यही नहीं, इस स्कूल में पढ़ने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है। यह स्कूल जिसकी इमारत टूटी फूटी नजर आ रही है, तो कहीं पर लेंटर में से सुराग नजर आ रहे हैं तथा कई जगह लेंटर में से सरियां चमक रही हैं, जिससे स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं के साथ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। जबकि यह स्कूल मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय से 10 कदमों की दूरी पर है, जिसकी दीवार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की दीवार से दीवार मिली हुई है। फिर भी किसी अधिकारियों की नजर इस स्कूल की इमारत पर नहीं जाती। जब इस संबंध में प्रधानाचार्य से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कई बार आला अधिकारियों को स्कूल के बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होती। क्या नाम है आपका? श्रीमती तुलसा देवी। अच्छा, ये बताइए, जो आप यहाँ पर एक क्लास में कितनी कक्षाएं चला रही हैं? 2 क्लास। कौन कौन सी? 5वीं और 6वीं। और कौन सी क्लास को कौन से घंटे में पढ़ा रही हैं इस समय आप? मैं तो दोनों क्लासों को पढ़ा रही हूँ, 2 क्लास पढ़ानी पड़ती है हर घंटे में। कब से? इस साल से ही। क्यों? क्योंकि स्टाफ कम है, टीचर नहीं है। हाँ जी, सभी क्लास में करना पड़ता है। जूनियर हाई स्कूल है, उसमें एक कमरे में 2 क्लास चल रही हैं, टीचर नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? राजकीय विद्यालय है, क्योंकि वहाँ का स्टाफ जो है गवर्नमेंट नियुक्त करता है, तो उसके लिए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। यथासंभव जो है नियुक्ति कार्रवाई चल रही है, तो नए अध्यापक यहाँ भी पोस्ट किए जाएँ। शेष जो अन्य व्यवस्थाओं की बात है, उसके लिए हम देखेंगे क्या क्या आवश्यकता है, और जो भी हमारे पास संसाधन बजट उपलब्ध होगा उससे यथावश्यक उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। जो वहाँ के प्रधान अध्यापक हैं, उनका कहना है कि हमने कई बार अवगत करा दिया आला अधिकारियों को, लेकिन आज तक कोई उनके पत्र पर कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं है, जो संसाधन है उसी के मुताबिक प्रयास किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे।
लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें livexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।